जी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घर और ऐसे मोहल्ले दिखाऊंगा सियालकोट शहर के। आप इसको गौर से देखिए। और जो सियालकोट से लोग 1947 को हिजरत करके इंडिया चले गए थे, वो अपने अपने घर पहचाने। शायद इनमें आपके बुज़ुर्गों का घर भी हो, शायद इनमें वो घर भी मौजूद हो जिसमें आपकी माता ने जन्म लिया, आपके दादा ने जन्म लिया, आपके दादा ने वहाँ पे ईंटें लगवाई, दरवाजे बनवाए, घर बनवाए, ठीक है ना। लेकिन 47 को छोड़कर वो इंडिया चले गए। ये रेलवे स्टेशन सियालकोट से सामने वाला एरिया है। वो ये देखते जाइए आप इन घरों को। ये वीडियो आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे शाहकार आपको दिखाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप 1947 वाले सियालकोट में घूम रहे हैं। अगर आप के बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से था, तो उनको काइंडली ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, शायद वो पहचान लें। मैं सावल दामी साहब की एक वीडियो सुन रहा था इंडिया में, जो यूट्यूब के बड़े अच्छी उनके जो चैनल है 47 नामा, उस पर यशपाल अग्रवाल साहब थे जिनके वालिद का नाम ज्ञान चंद अग्रवाल था, ठीक है ना। वो बहुत बड़े आर्य समाजी थे। उन्होंने कुछ यादें इस इलाके की शेयर की हैं कि जी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने गली गोविंद राम थी, वहाँ हमारा घर था। वहाँ पर बहुत सारे अमीर तरीन हिंदू आबाद थे। मुसलमान भी अमीर तरीन थे लेकिन हिंदू अक्सरियत में थे, ठीक है ना। उन्होंने ये भी बताया कि स्टेशन के सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ा अस्पताल था। जी हाँ, वो आज भी मौजूद है। इस वीडियो में आप वो भी देखेंगे। उन्होंने कहा जी स्टेशन के सामने गंज मंडी थी जिसमें हमारा लोहे का कारोबार था, और जब 1947 की पार्टीशन हुई तो हम तकरीबन 750 टन लोहा वहाँ छोड़ कर आ गए थे। जाने बजाई जो पैसा था वो लिया, जेवर लिया, और हम इंडिया शिफ्ट हो गए थे जनाब। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारे बाप का जो है ना इंतकाल, जिनका नाम था ज्ञान चंद अग्रवाल, उनका इंतकाल कुछ अर्सा पहले 1947 की पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया, और उनका पाकिस्तान में ही उनको जो है ना उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। और उनका जो आज भी यादें हैं ना वो पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि उनके वालिद की वहाँ पर डेथ हुई थी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर आज भी बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जिनको चेंज नहीं किया गया, जिनके नाम नहीं चेंज किए गए, और वो उसी तरह हिंदुओं के नाम पर मौजूद हैं। यशपाल साहब ने मज़ीद बनाया कि उनकी दुकान का नाम था गोविंद राम ज्ञानचंद एंड सन्स। ये बहुत बड़ी उनकी कंपनी थी। ये आसार देख रहे हैं आप उसी दौर के 1947 की पार्टीशन से पहले के। बहुत सारी इमारतें नई बन चुकी हैं, बट स्टिल बहुत सारा एरिया अभी भी जो है ना वो देखें तो पता चलता है कि अभी भी हम 1947 वाला एरिया में ही रह रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी इलाके में ये जो अभी आप गलियां बाज़ार देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंदू वकील था जिसका नाम था राम प्रकाश महाजन। और उनकी जो है ना वो शादी हुई थी जम्मू के पूंछ के इलाके में, जम्मू में। उसका बेटा भी था जिसका नाम ओम प्रकाश था। इसके अलावा करमचंद था, दीनानाथ। अच्छा, ये जनाब गोविंद शाह जो है ना उसका ख़ानदान भी इन्हीं गलियों में रहता था। ये मैं उन हिंदुओं के नाम बता रहा हूँ जो बुज़ुर्गों ने बताए थे कि ये जो बड़े अमीर तरीन हिंदू इस इलाके में रहते थे, ठीक है ना। अब ये रेलवे स्टेशन है, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है ना ये मोहल्ला जिसके मैंने अभी आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ और दिखाई जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है ना वो हॉस्पिटल का एरिया है, और जो गवर्नमेंट के दफातर हैं वो हैं। आगे जो चौक आएगा ना वो मोती महल सिनेमा यानी कि न्यूट्रल सिनेमा का चौक है, वो भी यानी कि आपको मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर खैराती लाल का मकान भी था, उसके साथ एक हाजी हाकम दीन साहब थे, मुसलमान थे, उनका घर भी था। जो कहा जाता है कि हाजी हाकम दीन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और उनको बीनें सप्लाई करते थे। बीन होती है ना जो बजाते हैं मिलिट्री बैंड का, तो वो सप्लाई किया करते थे, इसलिए उनको कहा जाता था कि बीनों वाला घर, यानी कि जो बीनें बनाते हैं। इसी तरह आगे पूरन नगर आएगा, वहाँ पर कोठी थी, पेरिस बिल्डिंग। कृष्ण मोहन दास की वकील थे वो भी, जिनकी पोती जो है ना वो बरखा दत्त इंडियन ब्रॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, ये एरिया देखें, ये है जनाब वो राजा रोड, इसको राजा रोड कहते हैं। यहाँ पर साथ ही ये पुरानी इमारत है, इसके आगे अंदर जो है ना कुछ घर बन चुके हैं, लेकिन ये किला नुमा इमारत आज भी वही पुरानी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये है जो गली जो है ना आगे स्टेशन के सामने जाती है किला वाली साइड पे, और ये लेफ़्ट साइड पे बड़ा सा हॉस्पिटल है, रेलवे का हॉस्पिटल।
मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसकी कुछ यहाँ पर जो इमारत है वो टूट फूट का शिकार है, लेकिन वो आगे जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, उसके पार हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल, जो कि अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ है। जब यहाँ पर 1880 में पटरी बिछी थी तो रेलवे मुलाजमीन के लिए हॉस्पिटल भी उसी दौर में बनाया गया था। ये उसका अहाता है, ये उसका सहन है हॉस्पिटल का, और वो पीछे इमारत है। ये जो है ये जनाब रेलवे हॉस्पिटल सियालकोट रेलवे स्टेशन के सामने। वेखो जी, चीज़ां उत्थे ही लेकिन लोकी नहीं है। ये नंदा बस सर्विस का पुराना अड्डा है। इसकी ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। नंदा बस सर्विस जो कि सियालकोट से जम्मू और अमृतसर के लिए जाया करती थी, और 80 पैसे उसका किराया हुआ करता था। ठीक है जी, ये जनाब वो है। अच्छा, ये है अल्लामा इकबाल चौक। आजकल इसका नाम अल्लामा इकबाल चौक है। पहले इसको ड्रामा वाला चौक कहते थे, उससे पहले इसको सिंह सभा चौक कहते थे, और उससे पहले इसको समाज चौक कहते थे। तो ये उसके कुछ मनाजर। दोस्तों, सियालकोट शहर में मैं ऑलरेडी भी वीडियो जो ना बहुत सारी बना चुका हूँ। अगर आप सियालकोट से वीडियोस देखना चाहते हैं तो जस्ट यूट्यूब पे सर्च करें मीडिया टॉप सियालकोट, ये 3 लफ्ज़ लिखें, मीडिया टॉप सियालकोट। तो मैंने जो वीडियो बनाई होंगी सियालकोट से रिलेटेड वो सारी आ जाएंगी। फ़िलहाल ये आपको जो पुराना सियालकोट है उसके व्यू में दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर अपने बुज़ुर्गों के घर पहचान सकते हैं। और ये घर भी तबाह हो गया, बिल्कुल खंडर बन गया, और इसके जो है ना वो डिमोलिश करने का सिलसिला जारी है, यानी कि इसको ढाया जा रहा है। यह जनाब किला जो है ना सियालकोट का किला, उसके नीचे है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सियालकोट। ये भी बहुत पुराना है, इस्लामिया हाई स्कूल। यहाँ पे 2 स्कूल हुआ करते थे, एक इस्लामिया हाई स्कूल और एक आर्या समाज हाई स्कूल। 2 स्कूल किला के साथ जो है ना वो उस दौर में बनाए गए थे। ये आज भी मौजूद हैं पुरानी बिल्डिंग में। इसकी कुछ एक्सटेंशन की है, कुछ नए कमरे बनाए गए हैं, बट इसकी जो अभी भी असल हालत है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका। तो ये भी एक पुराने सियालकोट की निशानी है। अच्छा, ये जो गलियां मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारी वो हैं जहाँ पर आज भी पुराने घर जो है ना वो मिलते हैं। छोटी जो 6-6 7-7 फीट की गलियाँ हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये फाटक है पेरिस रोड वाला। राइट साइड पे जो ट्रैफिक जा रही है ना राइट साइड के, वो पेरिस रोड कचहरी रोड है। ये पेरिस रोड पर अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी बनाई गई है, ये लिखा भी है लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ पर ओबराय गंडा सिंह की फैक्ट्री ओबराय स्पोर्ट्स हुआ करती थी। लेकिन ये अभी पेरिस रोड के आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन है। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सियालकोट की सैर करवा दूँ। ये रेलवे स्टेशन का वो ट्रैक है जो एक्स्ट्रा ट्रेन खड़ी करने के लिए इस्तेमाल होता था। खैर अब ये नाकाबिल इस्तेमाल है, ये टूट फूट का शिकार है। ये जो है ना एरिया स्टेशन वो आगे नज़र आएगा, लेकिन ये वो एरियाज़ हैं, वो ट्रैफिक के रेलवे ट्रैक्स हैं जो अभी इस्तेमाल में नहीं है। ये कोठरी है वो जिस पर जो है ना वो सिग्नल्स कांटे चेंज करने के लिए सिस्टम लगाया गया था। आज भी ये कारआमद है, यानी आज भी इस कोठरी में जो लीवर के साथ हैंडल के साथ कांटा चेंज किया जाता था वो सिस्टम आज भी मौजूद है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये जनाब वही जो है ना एक और महल्ला जो है ना वो ख़ास तौर पर वही जो स्टेशन के सामने है, ठीक है ना। चाह जट्टा इसको कहते हैं, चाह जट्टा यानी कि जट्टा वाला खूह। किसी दौर में यहाँ पर कुआं हुआ करता था, खूह, लोग पानी पीते थे। अच्छा, पेरिस रोड से ये गली जा रही है पूरन नगर की तरफ। पूरन नगर एक मोहल्ला है, आप जैसा कि जानते हैं कि ये पुराना 1947 से पहले का मोहल्ला था। यहाँ भी बहुत सारे अमीर तरीन लोग रहते थे। बरखा दत्त के जो 4 फादर्स हैं उनका ताल्लुक भी इसी मोहल्ले से था। यहाँ उनकी पेरिस रोड पे बहुत बड़ी कोठी हुआ करती थी, वो वकील थे पेशे के अतबार से। ठीक हो गया। अच्छा, ये है मरे कॉलेज सियालकोट। इसकी अलग से भी मैं एक कंप्लीट वीडियो जो है ना वो भी बना रहा हूँ, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं, सिर्फ मरे कॉलेज से रिलेटेड। लेकिन ये इस वीडियो में जो कि मैं सियालकोट की झलकियाँ दिखा रहा हूँ, तो ये है वो मरे कॉलेज जहाँ पर हिंदू सिख मुस्लिम सब इकट्ठे पढ़ते रहे। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ जो है ना ये एरिया ये है आपको, यहाँ मोती महल सिनेमा हुआ करता था, यानी कि उसको मोती महल कहते थे, लेकिन न्यूट्रल सिनेमा उसे कहते थे बाद में। अब यहाँ पर कॉलेज बन चुका है, ठीक है ना। ये जनाब बिल्कुल आपको वो मैं मनाजर दिखा रहा हूँ जो आप खुसूसी तौर पर इससे पहले शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये रेलवे हॉस्पिटल सियालकोट जो रेलवे वहाँ पे है ना स्टेशन के सामने, ये उर्दू में लिखा हुआ है, पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल सियालकोट, ये लिखा हुआ है। बुज़ुर्गों ने, यशपाल अग्रवाल साहब ने जो बताया था कि वहाँ पे हॉस्पिटल था, जी अग्रवाल साहब वो आज भी मौजूद है।
ये है हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग। बड़ी कोशिश की इसके अंदर जाने की, लेकिन वो चाबी नहीं मिल सकी। अच्छा, ये भी बिल्कुल हमारा जो है ना रेलवे स्टेशन के सामने है। ये गंज मंडी, यहाँ पर लोहे का कारोबार होता था 1947 की पार्टीशन से पहले। अब खैर नहीं है ऐसा, लेकिन बहुत बड़ी लोहे की मार्केट हुआ करती थी। ये कुछ इमारतें हैं उस दौर की जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने आज भी 1947 की याद ताज़ा करती हैं। तो ये जनाब आज की छोटी सी वीडियो थी जिसमें सियालकोट के चीदा चीदा मैंने मोहल्ले घर आपको दिखाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें, और मज़ीद वीडियो जो है ना वो जल्द आपके खिदमत में इसी तरह की अच्छी लेके आ रहा हूँ। अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको यकीनन मेरा चैनल पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।